जीरो सांसद वाले तेजस्वी ने वादा किया हवा हवाई। तेजस्वी के वादों की प्रशांत किशोर ने धज्जियां उड़ाई। पीके ने तेजस्वी को लालू राबड़ी तोड़ की याद दिलाई। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा, 200 यूनिट मुफ्त में बिजली। बिहार के 5 जिलों में एयरपोर्ट का निर्माण। बिहार की जनता से ऐसे 24 वादे करके लालू के लाल तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता पाने का ख्वाब देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे लोक लुभावन वादों पर बिहार की जनता का दिल आ जाएगा और वो 40 की 40 सीटें उनकी झोली में डाल देगी। तेजस्वी यादव का ये ख्वाब पूरा होता उससे पहले ही चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उनके वादों की चुनावी फेरिस्त में पलीता लगाने में जुट गए और पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि इनके बाबूजी का राज थोड़े ना है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे। वो तो खुद मुख्यमंत्री का बेटा होकर 10वीं पास नहीं है। दरअसल जिस लालू परिवार ने बिहार में दशकों तक राज किया, उस लालू परिवार की आज ऐसी हालत हो गई कि उसके पास ना तो बिहार की सत्ता है और ना ही लोकसभा में एक भी सांसद। बिहार में चली प्रचंड मोदी लहर ने लालू यादव की पार्टी की ऐसी हालत कर दी कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तो खाता भी नहीं खुल पाया। पूरी आरजेडी 0 पर सिमट कर रह गई। लगातार 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि लालू और तेजस्वी की पार्टी की बिहार में क्या औकात है। और अब 0 सांसद वाली इस पार्टी की कमान संभाल रहे लालू यादव के बेटे तेजस्वी चले हैं बिहार को सरकारी नौकरी, फ्री बिजली और एयरपोर्ट जैसे 24 वादों का सपना दिखाने। हमारा देश आजाद हुआ था जिस तारीख को, हम लोगों का प्रण है कि हम लोग 15 अगस्त से बेरोजगारी से आज़ादी हम लोग लाए, यानी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से हम लोग जो है नौकरी की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। दूसरा तारीख आप लोग ध्यान से रखिएगा, जो आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। और आप लोगों के समक्ष हम बताना चाहेंगे तीसरा कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाएगा। जिस पार्टी के पास एक भी सांसद नहीं, उस पार्टी के नेता तेजस्वी यादव चले हैं देश भर में 1 करोड़ सरकारी नौकरी बांटने, 500 रुपए में सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री देने। तो वहीं दूसरी तरफ कभी उन्हीं के सहयोगी रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उनके इन वादों की फेरिस्त की हवा निकालने में जुट गए। उन्होंने तो बिहार की जनता से साफ साफ कह दिया कि तेजस्वी यादव की बात को गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है। माता पिता की सरकार थी, 15 साल तक एक नौकरी नहीं दी और अब कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव की बात को तो बहुत गंभीरता से लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। जिस पार्टी की सरकार, इनके माँ और बाबूजी की सरकार थी 15 साल तक, तो इन्होंने एक रोजगार नहीं दिया, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम आएंगे तो नौकरी दे देंगे। तो उनकी बात का गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं। उनको तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि नौकरी देने के लिए करना क्या पड़ेगा, संसाधन क्या लगेगा। उनके समझ के बाहर की चीज है। कितने लोगों को नौकरी मिली आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं, कितने लोग हैं जिनको सरकारी नौकरी मिली है? तेजस्वी जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि हम पहले कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही यही करें तो उससे 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। तो ये दिखाता है उस आदमी की अज्ञानता कि अगर आपके पास 10 लाख नौकरी देनी है तो भी आप एक कैबिनेट में एक साइन करके कैसे 10 लाख नौकरी दे देंगे? आपके बाबूजी का कोई राजतंत्र थोड़े ना है। इसके लिए व्यवस्था है, क्राइटेरिया है, जो पद होने चाहिए, पद का सृजन होना चाहिए, पद पर बहाली की प्रक्रिया है। तो लोगों को, लोग ने गलती करी वो छोड़ दिए, उस नेता की सोच देखिए। कह रहे हैं घूम घूम कर पूरे बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो जब आप
10वीं पास नहीं है, मुख्यमंत्री के लड़के होते हुए भी, तो आपको कलम चलाने कितना आता है वो तो इसी से दिख रहा है। इससे पहले जब आरजेडी के घोषणा पत्र का बखान करते हुए तेजस्वी यादव ने एक रैली में कहा था कि हमारी सरकार में झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए, उनके इस बयान पर भी प्रशांत किशोर ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था, लालू यादव के लड़के हैं तो झटपट कुर्सी पर बैठ गए और बिना झटपट बिहार को समझे इसे सुधारने की बात कर रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। हमारी सरकार में बिहार में झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया। बिहार में जन सुराज यात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर कभी साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव के लिए काम किया करते थे और जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार भी बनवाई थी, और अब वही प्रशांत किशोर लालू के लाल की नाक में दम कर रहे हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम कर युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी उनके सपने में पलीता लगाने में जुट पड़े हैं, जिससे कहीं न कहीं पीएम मोदी को भी जरूर फायदा हो सकता है, क्योंकि जो काम मोदी कर रहे हैं वही काम प्रशांत किशोर कर रहे हैं। यानी दोनों का मकसद एक ही है, इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी की पार्टी का डब्बा गोल करना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी तेजस्वी की पार्टी बिहार में 0 पर सिमट जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने बिहार की रैली में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है। भाई साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल 2 ही चीजें दी है, एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार। इन्हीं का दौर था जब बिहार में अपहरण और फिरौती एक उद्योग बन गया था। हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। हमारे गया जैसे इलाके नक्सली हिंसा की आग में जलते रहते थे। जो जगह भगवान बुद्ध के नाम से जुड़ी हो, वहां नक्सली गोलियां चलती हो, ये हालत करके छोड़ दिया था। आरजेडी ने बिहार के कितने ही परिवारों को बिहार छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया था। साथियों, आज लूट का वही खेल ये लोग देश के साथ खेलना चाहते हैं। ये भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करता हूं तो ये लोग मोदी के खिलाफ लामबंदी करते हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ तो ये कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन्हें लगता है कि बिहार के लोग
बिहार के युवा इनकी बातों में आ जाएंगे। स्मार्टफोन के जमाने में बिहार के युवा, हमारे स्मार्ट युवा कभी जंगल राज वालों के साथ नहीं जाएंगे। आप मुझे बताइए, आप सब मोबाइल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या लालटेन से मोबाइल चार्ज होगा क्या? ना, लालटेन से मोबाइल भी चार्ज हो सकता है क्या? ये लालटेन के जमाने वाले लोग आपको आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे दोस्तों। ये आरजेडी का राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती।